काम करो, जल्दी से अवंतिका भाभी को फोन लगाओ और पूछो कि उनके मामा का लड़का कौन सी बस से आएगा। अरे तुम तो ये बताओ तुम्हारे मामा का लड़का कौन सी बस से आएगा। यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी बसें खड़ी है। अवंतिका मेरे लिए जल्दी से कॉफी बना दो। पता नहीं आज तो एडिटिंग करते करते दिमाग ही खराब हो रहा है। अरे यार कितने दिन हो गए, आप तो कभी मिलने ही नहीं आते। आप तो केवल हमारी शादी में आए थे, उसके बाद तो आपने दर्शन ही नहीं दिए। अवंतिका तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने तुमसे कॉफी बनाने की बोली है, तुम्हें सुनाई तो दे रहा है ना? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? रुको अभी डंडा लेकर आ रहा हूँ, तब तुम्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। अरे अवंतिका तुम ये किससे बात कर रही हो? अच्छा अब मैं सब समझ गया, तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं था तो क्यों मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजती थी? अरे चोमूचंद पागल हो गए क्या? फालतू में ही गलत चीजें सोच रहे हो। कि अपने दूर के मामा के लड़के से बात कर रही थी, वो बहुत दिन बाद दुबई से इंडिया आ रहा है, इसलिए फोन किया था। दूर के मामा का लड़का? अरे ये कब पैदा हुआ? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। सौरभ तुम्हें याद नहीं क्या, मेरे मामा का लड़का हमारी शादी में आया था। और हाँ, किसी ने तुम्हें गाय का गोबर गिफ्ट में पैक करके दिया था। वो गिफ्ट देने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा का लड़का था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे मामा का लड़का बहुत दिन बाद अपने घर आ रहा है, तो तुम उसे 12 बजे बस स्टैंड पर लेने चल जाना। अरे यार गर्मियों की छुट्टियां तो पड़ गई, लेकिन घर में पड़े पड़े मन ही नहीं लग रहा। उससे तो अच्छा हमारी छुट्टियां ही नहीं पड़ती। कम से कम स्कूल में मुस्कान से मिलने का मौका तो मिल जाता। अब देखो यहाँ बैठे बैठे मोबाइल चला रहा हूँ। अरे कुणाली अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? कहीं किसी लड़की के चक्कर में सोच सोच कर डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा ना? अरे नहीं सौरभदा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अरे अब तुझे फ्यूचर की चिंता क्यों हो रही है? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आने वाली है तेरे फ्यूचर में जिससे तू डिप्रेशन में जा रहा है? अरे सौरभदा आपको पता नहीं क्या, अभी के टाइम आप ही पैसे कमा रहे हो और मैं अभी भी बेरोजगार हूँ। अगर गलती से बड़ी मम्मी मेरी शादी करवाती है और दो छोटे छोटे कुणाली पैदा हो जाते हैं तो मैं उनको कैसे पालूंगा? अरे कुणाली ये भी कोई बात है क्या डिप्रेशन में जाने की? तू जरा सी भी चिंता मत कर। तू तो एक काम करना, जब तेरे दोनों बच्चे 5 साल के हो जाए और पैरों पर चलने लग जाए तब तू उनको काम करने विदेश भेज देना। वाह सौरभदा क्या आइडिया दिया है। ऐसे तो मेरे बच्चे मुझे विदेश से पैसे भेजते रहेंगे और मैं घर में पड़ा पड़ा आराम करूंगा। अब ये फालतू बातें बंद कर और मेरे साथ बस स्टैंड पर चल। वैसे भी अवंतिका के मामा के लड़के को लेकर आना है। अरे यार आज तो अवंतिका ने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। ये कंस मामा का लड़का तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कौन सी वाली बस से आएगा। अब इस महाराज का अलग से इंतजार और करो। अरे सौरभदा हमें यहाँ पर खड़े खड़े शाम ही हो जाएगी। आप तो एक काम करो, जल्दी से अवंतिका भाभी को फोन लगाओ और पूछो कि उनके मामा का लड़का कौन सी बस से आएगा। अरे हाँ कुणाली, ये बात तो तूने बहुत बढ़िया कही है। रुक अभी अवंतिका को फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ बेनी बोल क्यों फोन किया है? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे नहीं अवंतिका, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो आपको किसी काम से फोन किया है। मम्मी जी है ना, आपकी पुरानी किताबों को रद्दी वाले को बेच रही हैं और रद्दी वाला उनको किताबों के बदले केवल एक तरबूज दे रहा है। अरे यार मम्मी जी का दिमाग सटक गया है क्या? मम्मी जी मेरी सारी किताबों को केवल एक तरबूज के लिए बेच रही है। हाँ अवंतिका, मैंने मम्मी जी से बोला भी था। दीदी ने 20 सालों से इन किताबों के साथ टाइम बिताया है और आप इन किताबों को केवल एक तरबूज के लिए बेच रही हो। हाँ बेनी, कम से कम 2 तरबूज तो लेना चाहिए ना। अरे यार ये अवंतिका पता नहीं फिर से कहाँ बात करने में बिजी हो रही है। यहाँ तो गर्मी में खड़े खड़े हम परेशान ही हो रहे हैं। बेनी तुम 2 मिनट रुको, सौरभ का फोन आ रहा है। मैं मम्मी जी से घर आकर ही बात करती हूँ, जब तक रद्दी वाले को जाने मत देना। हेलो, हाँ अवंतिका इतनी देर से कहाँ बिजी हो रही थी? मैंने तुम्हें पता नहीं कितने कॉल कर दिए। अरे सौरभ कुछ नहीं, बस घर से बेनी का फोन आ रहा था। तुम तो ये बताओ तुमने किस लिए फोन किया है? अरे तुम तो ये बताओ तुम्हारे मामा का लड़का कौन सी बस से आएगा? यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी बसें खड़ी है। तुम तो उससे बात करके बोल दो, बस स्टैंड के पास चाय की दुकान है ना, वहाँ हम खड़े हैं, तुम वहाँ पर आ जाओ। ठीक है सौरभ, मैं अभी भैया को फोन करके चाय की दुकान पर आने की बोलती हूँ। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मैं अभी किसी काम से अपने घर जा रही हूँ। मेरा शाम तक आना होगा। तुम तो आराम से भैया को घर ले आना, वैसे भी मैं जल्दी आ जाऊंगी। भैया एक गर्मा गर्म चाय बना दो। अरे वो रही चाय की दुकान, शायद ये दोनों ही मुझे लेने आए होंगे। क्या तुम्हें अवंतिका दीदी ने भेजा है? अच्छा तुम हो अवंतिका के दूर के मामा के लड़के। अरे यार तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम तो परेशान ही हो गए और इतनी मेहनत के बाद अब मिले हो। चलो ये बैग तो मुझे पकड़ा दो और अब घर चलते हैं। दामाद जी घर तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया है। वैसे 1-2 लाख रुपए तो लग ही गए होंगे पूरा घर बनाने में। मुझे भी दिला दो इस तरह का। अरे यार कैसा पागल मेहमान आया है, इसको ये घर केवल 1 लाख रुपए का लग रहा है। अबे गधे, तू जिस सोफे पर बैठा है वही 2.5 लाख का है। वो तो गलती से तू अवंतिका भाभी का मेहमान है, नहीं तो उठाकर बाहर फेंक देता। हाँ 1-2 लाख में बन गया था घर। अगर हो सके तो आपको भी ऐसा ही घर दिलाने की कोशिश करूंगा। वैसे अपने घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ भगवान की कृपा से घर पर सब ठीक है और घर पर मामा मामी अवंतिका को बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। अरे सब अवंतिका को ही याद करेंगे तो फिर सौरभदा का क्या मतलब हुआ इतने फेमस होने का? अरे दामाद जी आपने दीवार पर क्या लगा रखा है?
अरे कुछ नहीं, ये तो YouTube ने मुझे सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन अमेरिका से भेजा था, बस उसको ही मैंने दीवार पर लगा रखा है। अरे बाप रे, सोने चांदी के बटन दीवार पर लगा रखे हैं। अगर गलती से कोई चोर इनको मार्केट में बेचेगा तो वो तो लखपति बन जाएगा। अरे आप इस चीज की जरा सी भी चिंता मत करो, हमारी सोसाइटी की बहुत टाइट सिक्योरिटी है, यहाँ कोई अनजान परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा कुणाली, फिर तो सब ठीक है। दामाद जी, रास्ते में सफर करते करते मैं तो परेशान ही हो गया, मैं थोड़ी देर यही सो जाता हूँ। आप तो अपना अपना काम करो जब तक अवंतिका भी मायके से आ जाएगी। अरे कुणाली, अब इनको आराम से सोने दे जब तक हम कमरे में चलकर अपना व्लॉग बनाते हैं। अरे भैया, मैंने आपको लेने सौरभ को भेज दिया था, आप पहले ही बता देते कि आप मायके में आ रहे हो। अरे अवंतिका, मेरा तो एकदम से तुम्हारे मायके आने का प्लान बना था। वैसे भी तुम्हारे घर भी मिला है और यहाँ भी आ गए। अरे अवंतिका, घर तो सच में बहुत अच्छा बनाया है, करोड़ों रुपए तो लग गए होंगे इसमें। लेकिन ये सामने की दीवार खाली खाली क्यों कर रखी है? दीवार को खाली मत रखो, यहाँ पर कुछ तस्वीर या फैंसी आइटम वाले सामान लगाओ। अरे भैया, यहाँ पर मैंने सौरभ के प्ले बटन लगा रखे थे, पता नहीं उन्होंने यहाँ से हटाकर कहाँ पर रख दिए। सौरभ, जल्दी से नीचे आओ। अरे क्या हो गया कि तुम इतनी जोर से चिल्ला रही हो? फालतू में ही मेरी सारी नींद खराब कर दी। बताओ क्या बात है? सौरभ, मैंने जो इस दीवार पर प्यार से प्ले बटन सजाए थे वो तुमने कहाँ पर रखे हैं? अरे ये सारे प्ले बटन कहाँ पर चल गए? कहीं तुम्हारे मामा का लड़का सारे प्ले बटन चोर के भाग तो नहीं गया? अरे चोमू-चंद पागल हो गए क्या? मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं कहाँ से लेकर जाऊंगा तुम्हारे प्ले बटन? सौरभ, क्या तुम सच में पागल हो गए क्या? ये तो अभी मेरे साथ साथ आए हैं और तुम इनका चोरी का नाम लगा रहे हो। अगर ये तुम्हारा भाई है तो फिर हमारे घर आया था वो कौन था? अरे बात करने से तो ये बहुत मालदार घर का लड़का लग रहा है। वैसे भी मैंने इसकी सारी बातें सुनी ली, अब तो इस बकरे को मुझे हलाल करना पड़ेगा, तब आएगा असली मजा।